फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने बात की थी आत्मनिर्भरता की, भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख के मेरे चैनल पर शेयर करें, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आंसर लिख के शेयर किया हो। फ़िलहाल मेरा जो पर डे का ड्यूटी वो तो मैं करूँगा ही। आज लॉकडाउन के इस पीरियड में लोग घर पे बैठे हैं। अब आप सोचिए कि इस वायरस में कितनी पावर है कि पूरे विश्व को एक वायरस ने झुका दिया है। अमेरिका जैसे देश, इटली, स्पेन जैसे देश इस वायरस का सामना करने में नाकामयाब हो गए हैं। अब आप सोचिए कि एक वायरस, एक ऐसा वायरस जिसने पूरे विश्व को झुका दिया है, उससे निपटा कैसे जाए। उससे निपटने के लिए कोई, हमारे तमाम शोधकर्ता लगे हुए हैं, शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी ऐसा निकल के रिजल्ट सामने नहीं आया है जो इस वायरस को रोक सके या इसको कम कर सके, लेकिन अनुसंधान चल रहा है। वायरस कितना हानिकारक होता है, आज इसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि आज से एक कोरोना वायरस का संकट नहीं है, ये शताब्दियों पहले से ही वायरसों ने पूरे के पूरे देश को वीरान कर दिया है। ऐसा रहा है इस वायरस का इतिहास। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको इस वायरस के इतिहास में। देखिए, जब कोई बीमारी एक सीमित देश में या एक सीमित राज्य में फैलती है तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। और उसके विपरीत कोई बीमारी जब अपने देश या राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए, बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, तो उसको बोलते हैं पैनेडेमिक। इसका सीधा सा उदाहरण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चीन के वुहान से शुरुआत ही उसकी होती है और ये वहाँ से निकल कर पूरे विश्व में फैल जाता है। तो कोरोना वायरस एक पैनेडेमिक बीमारी है, एक वायरस है जो एक राज्य, एक देश से ना निकल के पूरे विश्व में अब फैल चुका है। तो आइए महामारियों के ऐतिहासिक स्वरूप पर हम बात करते हैं। जैसे नंबर 1, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। जस्टीनियन प्लेग, एक महामारी आई थी, जस्टीनियन प्लेग। यह पहली वैश्विक महामारी थी। जस्टीनियन प्लेग या पहली वैश्विक महामारी थी। यह चूहा जो होता है उसमें इस वायरस से ये फैलती थी और उस वायरस का नाम था पास्चुरेला पेस्टिज। इससे क्या होता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी फैलती थी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पे इस बीमारी का प्रसार होता था और इस बीमारी से यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप सोच लीजिए कि 541 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। 541 ईसा पूर्व में जस्टीनियन प्लेग फैलता है और यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। तो जस्टीनियन प्लेग पहली वैश्विक महामारी थी जिसकी जो चूहे से फैलती थी। किस वायरस से फैलती थी? पास्चुरेला पेस्टिज। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलती थी, जिसकी वजह से यूरोप में 2.5 करोड़ लोग मारे गए। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की। ये बीमारी 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप का वो समय जब पूरा का पूरा यूरोप की जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। उस समय ऐसा हुआ कि शीत ऋतु का जो समय था वो काफ़ी लंबा चल गया। शीत ऋतु मतलब जाड़े का जो मौसम था 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप में काफ़ी लंबा रहा। फिर इसी टाइम यह बीमारी चीन से निकली। ब्लैक डेथ बीमारी चीन से निकली थी जो पश्चिम से होते हुए यूरोप पहुंची। इसको प्रसार करने का माध्यम भी चूहे ही थे। ये चूहों के माध्यमों से होते हुए, सामानों के माध्यमों से होते हुए क्रीमिया पहुंची, वहाँ से इटली पहुंची और लगभग 5 ईयर्स ये यूरोप में रही और इसकी वजह से लगभग आधी आबादी समाप्त हो गई। इसलिए इसको ब्लैक डेथ, काली मृत्यु के नाम से इसको जाना जाता है। आइए बात करते हैं हम एक और वायरस की, स्पेनिश फ्लू।
जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 के बीच में पूरे विश्व में फैली, पूरे विश्व में फैली। विश्व की लगभग 1/3 आबादी इस स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हुई और लगभग 5 करोड़ लोगों की जान भी गई। इससे सबसे अधिक मृत्यु युवाओं की हुई। इस स्पेनिश फ्लू से सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हुई वो युवाओं की हुई। इस बीमारी को इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बीमारी को इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है, या H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैला था, या H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैला था। यह बीमारी सेना के जवानों से आम लोगों में फैली थी। ये आम लोगों से नहीं फैली थी, ये सेना के जो जवान थे उनसे ये बीमारी आम लोगों में फैली थी। इसे फॉरगेटन पैंडेमिक कहते हैं। इसे फॉरगेटन पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। फॉरगेटन पैंडेमिक, ना भूलने वाला वायरस। इस वायरस ने ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही मचाई, इसको ना चाहते हुए भी भूला नहीं जा सकता। और स्पेनिश फ्लू को फॉरगेटन पैंडेमिक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एपिडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो किसी राज्य या किसी देश की सीमा के भीतर रहे, स्टार्ट हो वहीं पे समाप्त हो जाए। लेकिन पैंडेमिक वो होते हैं जो उस राज्य की या देश की सीमा से बाहर निकलकर पूरे विश्व में फैल जाएं, दूसरे कंट्री में फैल जाएं। ऐसे वायरस को पैंडेमिक वायरस कहते हैं। अब आइए बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। 2008 और 2009 में पूरे वर्ल्ड में ये स्वाइन फ्लू फैला और इसका जो माध्यम था वो सूअर था। सूअर के माध्यम से यह वायरस फैलता था और इससे H1N1, H1N2, H3N2, H3N1 अलग अलग तरीके से अलग अलग वायरस ये बदलता रहता था। ये वायरस बदलता रहता था। तो ये जो स्वाइन फ्लू है ये संक्रमित सूअरों से इंसानों तक फैलता था। संक्रमित सूअरों से इंसानों तक फैलता था। फिर जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए फिर वो व्यक्ति इसका प्रसार का माध्यम बन जाता था। पहले तो सूअर से ये फैलता था। कोई भी सूअर अगर संक्रमित है तो उससे इंसान में फैलता था और इंसान में जब ये बीमारी हो जाती थी तो इंसान से फिर इंसान के बीच में भी ये बीमारी फैलती थी। तो ये रहा हमारा स्वाइन फ्लू का इतिहास। इसी प्रकार कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल गया है और कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को आज घुटने टेक देने पे मजबूर कर दिया है। आज पूरा विश्व अमेरिका जैसा शक्तिशाली, चाइना, इटली, स्पेन, फ्रांस, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कोरोना वायरस के इस महामारी से बची हो। आप लोग तो अभी करंट में न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे कि कोरोना वायरस से संक्रमित हों उपराष्ट्रपति अमेरिका के। मतलब एक साधारण आदमी कैसे बच पाएगा इस वायरस से, जब हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े शख्सियत इस वायरस से पीड़ित हैं। इस वायरस से अगर बचना है तो घर में ही रहना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब आप घर के बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। जितनी बार भी आप बाहर से आइए, जो भी कपड़े आपने पहने हैं उसको तुरंत के तुरंत बाथरूम में उतार दीजिए। हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा धुलिए, सैनिटाइज़ करिए और हमेशा मास्क घर के अंदर से जब भी हम घर के बाहर निकले मास्क हमेशा लगाए रहें, क्योंकि फ्यूचर IAS अकेडमी वे टू सक्सेस यही चाहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, जहाँ भी रहे वो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। अगर वो स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो आज की जिस विषय मैंने चर्चा की कि विश्व में समय समय पर कैसे कैसे महामारियाँ फैलती रहीं और उसका इतिहास क्या था, तो आप लोग प्लीज़ आज इसको लिखिएगा कि विश्व में लिखिएगा। चलिए इस पे मत लिखिएगा, आज आप लोग लिखिएगा कोरोना वायरस की वजह से, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर, कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 150 से 200 शब्दों में इसको आप लिखिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे निकलने के उपाय पर, 150 से 200 शब्दों में इसको आप लिखिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे निकलने के उपाय पर, 150 से 200 शब्दों में इसको आप लिखिए। कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इससे निकलने के उपाय पर
150 से 200 शब्दों में लिखकर मेरे नंबर 8299033374 पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले जो सीरियस कैंडिडेट हैं लिख के भेजें, मैं उसका एनालिसिस करके आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा उससे एक नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होगा और मैं हर दिन एक नई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और दुलार के लिए।